एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैनाबिस इंडिका को एलिस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनाबिस इंडिका एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है मेमोरी के लिए और साथ ही बहुत सारे सिम्टम हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो जो कैनाबिस इंडिका है उसकी जो फैमिली है आर्टिकेरिएसी फैमिली है। और आर्टिकेरिएसी की और कौन कौन सी रेमेडीज़ है? कैनाबिस सटाइवा, जिसको हम लोग अमेरिकन हेम्प भी बोलते हैं, और आर्टिका यूरेंस भी रेमेडी है आर्टिकेरेसी फैमिली की। और कैनाबिस इंडिका का कॉमन नेम है कैनाबिस इंडियन हेम्प। ठीक है, तो मेंटल जनरल से स्टार्ट करते हैं। तो मेंटली वेरी फॉरगेटफुल, फॉरगेट हिज लास्ट वर्ड एंड आइडिया। ठीक है, जो भी लास्ट वर्ड उसने अभी अभी बोला है वो उसको भूल जाएगा और उसका जो आइडिया था उसको भी भूल जाएगा। बिगिन एज अ सेंटेंस, फॉरगेट व्हाट ही इंटेंडेड टू स्पीक। ठीक है, कोई सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला था बट भूल गया है कि वो क्या बोलने वाला था। इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी थॉट और इवेंट। ठीक है, कोई भी रिकॉल नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ को याद नहीं रख पाएगा। अगर उससे पूछेंगे तो उसे याद नहीं आएगा कोई भी इवेंट या फिर थॉट। अकाउंट ऑफ अदर थॉट क्राउडिंग हिज ब्रेन। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि दूसरे थॉट उसके माइंड में चल रहे हैं। तो एनाकार्डियम और लेक्केनाइनम भी रेमेडीज़ है ब्रेन मेमोरी फॉरगेटफुलनेस के लिए। कॉन्स्टेंटली थ्योरिटाइजिंग, बार बार थ्योरिटाइजिंग मतलब बहुत सारी बातें बनाएगा। लाफ इमोडरेटली एट एवरी ट्रिपल वर्ड स्पोकन टू हिम। कुछ भी हम लोग उसको छोटा सा बोलेंगे तो वो लाफ करेगा। ठीक है, फुल ऑफ फन और मिसचेप, देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइंग। अभी अभी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फनी जॉली था, बट बाद में अभी अभी शायद क्या हो जाएगा, वो सैड और क्राइंग करने लगेगा। ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ। ठीक है, उसको बहुत ही डर है किसके लिए? अप्रोचिंग डेथ के लिए, किसकी डेथ ना हो जाए या डेथ तक ना पहुंच जाए वो। डिलीरियम ट्रेमेंस की बात करते हैं तो इसका जो डिलीरियम होता है उसमें एक्सेसिव लोकेसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने लगेगा। एग्जैगरेशन होता है टाइम और डिस्टेंस का, मतलब कोई छोटी सी चीज़ होगा उसको बहुत बड़ा बताएगा। टाइम सिम्स टू लॉन्ग, उसको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है। अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी लगता है कि उसका टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है। और फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। ठीक है, उसको ऐसा लगता है अभी थोड़े से सेकंड हुए लेकिन उसको ऐसा लगता है बहुत सारी एजेस, बहुत सारे साल निकल गए हैं। डिस्टेंस सीम्स इमेंस, थोड़ी सी डिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा लगती है। और फ्यू रोड सीम्स मील्स, तो उसको थोड़ा सा रोड है उसको माइल्स के मतलब बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस लगता है, थोड़ा सा भी कुछ रहता है। तो उसके इस टाइप का डिलीरियम है जिसमें एग्जैगरेटेड फॉर्म रहता है आइडियाज़ का। इसके बाद जो है हेड सिम्टम है, तो हेड में सेंसेशन एज इफ द कैलवेरियम वाज ओपनिंग एंड शटरिंग। ठीक है, जो कैलवेरियम है जो ऊपर का अपना बोनी पार्ट है हेड का, वो क्या हो गया? ओपन हो गया और शटर की तरह है। ठीक है, सेमिसिफुगा भी रेमेडी है ऐसे सेंसेशन के लिए। जीआईटी सिम्टम्स की बात करेंगे हम लोग तो सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग इन अ पेरिनियम और नियर द एनस। एनस और पेरिनियल जो पार्ट है वहाँ पे उसको सेंसेशन आता है कि कोई स्वेलिंग है। एज इफ द सिटिंग ऑन अ बॉल, ऐसा लगता है कि वो बॉल पे बैठा हुआ है। विद अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ रोपी म्यूकस इन अ यूरिन। ठीक है, रोपी म्यूकस इन अ यूरिन आ रहा है उसके कारण उसको ऐसा सेंसेशन आ रहा है। तो उसके लिए जो रेमेडी है वो चाइना है। ठीक है, तो ये है इसका जीआईटी सिम्टम। और रिलेशन में देखेंगे इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेला हायर और स्ट्रामोनियम के डिलीरियम के, जो कि ट्रायोज ऑफ डिलीरियम में ये तीनों रेमेडीज़ है। इसको हम लोग कैनाबिस इंडिका से कंपेयर कर लेंगे। तो ये जो रेमेडीज़ थी हमने देखी, कैनाबिस इंडिका ब्रेन मेमोरी से रिलेटेड है, फॉरगेटफुलनेस से रिलेटेड है। तो आई होप आपके लिए ये शॉर्ट रेमेडी है बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।